श्री राम कृष्ण जी का हमने इतिहास देखा कि जरासंध से 17 बार युद्ध किया उन्होंने, परंतु जैसे जैसे हथियार उनके गिर गए अथवा पराजय होने का डर हुआ तो वो भागते गए। और अंत में आखिरी आक्रमण जब जरासंध ने किया तो प्रिय भूमि मथुरा छोड़ के उन्हें द्वारका में शरण लेना पड़ी। परंतु द्वारका में जाके भी युद्ध से न भागने का मतलब है जरासंध से युद्ध करने का पीछा नहीं छोड़ा, और अंत में जरासंध को भीम के द्वारा वध करवा डाला, तब उसका परिणाम सुखावह हुआ। तो युद्ध से न भागने का यही अर्थ है कि हथियार छिन जाने पर तो भागना, परंतु युद्ध का जब तक आखिरी नतीजा न निकल जाए तब तक वर्षों क्यों ना हो लड़ते थे। ईश्वर का भाव है। उस समय ये होता था कि जो क्षत्रिय राजा होते थे वो अपनी प्रजा में ईश्वर भाव देखते थे, जनता में जनार्दन भाव देखते थे। आज तो जो क्षत्रिय राजा होते हैं या राज्य संचालन करने वाले पुरुष होते हैं वो अपने में स्वामी भाव देखते हैं और प्रजा में सेवक भाव देखते हैं। तो ये उल्टा सब हो गया है। वास्तव में श्री रामचंद्र ने जो मारुति भक्तराज हनुमान को बतलाया था वो यही बतलाया था कि सो अनन्य जाके यस मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अनन्य भक्त उसे कहते हैं जिसकी बुद्धि में पक्का निश्चय स्थिर हो जाता है कि मैं सेवक हूँ। ये चराचर सृष्टि के रूप में, जड़ चेतन सृष्टि के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है यही है हमारा स्वामी भगवान। तो जो क्षत्रिय राजा होते हैं वो प्रजा में ईश्वर भाव देखते हैं, परंतु आज जो राज्य संचालन करने वाले पुरुष हैं वो प्रजा में तो सेवक भाव देखते हैं और अपने में ईश्वर भाव यानी स्वामी भाव देखते हैं। इतना उल्टा हो गया है। इसलिए कृष्ण ने कहा था कि सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिशापार्थ तामसी। क्षत्रिय वर्ण का जो चौथा गुण है वो है दक्षता। दक्षता कहते हैं शस्त्र और शास्त्र की विद्या में पूर्ण पारंगत होना, पूर्ण कुशल होना। क्षत्रिय को राज्य संचालन करने के लिए शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, भूगोल, भूगर्भ शास्त्र आदि ज्ञान इसलिए जरूरी है कि राज्य में कितने कर्मचारी काम करते हैं, उनको कितना वेतन चुकाना है, प्रजा पर कितना टैक्स लगाना चाहिए ताकि प्रजा के ऊपर कर का भार ना हो और कर्मचारियों का वेतन चलता रहे। इसलिए अर्थशास्त्र का ज्ञान करना जरूरी है। परंतु उन्हें समाज शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन ये सामाजिक जीवन है। समाज की व्यवस्था इस ढंग से होना चाहिए कि समाज के किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार की अशांति ना हो, सबका सुख शांति में जीवन रहे। परंतु उनको भूगर्भ शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि जब राष्ट्र स्वतंत्र होता है तो यदि दूसरे राष्ट्रों ने हमें हमारे लिए आयरन नहीं दिया, हमारे लिए बॉक्साइट नहीं दिया, तो हम हथियार कैसे बनाएंगे और फिर युद्ध में उन कैसे पूर्ति करेंगे। जब श्री रामचंद्र जी का स्वतंत्र राज्य अयोध्या में हो गया स्थापित लंका से आने के बाद, तो उन्होंने भूगर्भ शास्त्रियों को बुलाया था और रामायण में लिखा है कि प्रगति विविधि किरण मणि खानी जगदात्मा राम निर्पजानी, यानी पहाड़ों में से विविधि प्रकार की खनिज संपदाएं निकलने लगी, अपने आप नहीं निकलने लगी। खोज कराई गई कि आयरन कहाँ, लोहा कहाँ निकलेगा, वो एल्यूमिनियम कहाँ निकलेगा, कोयला कहाँ निकलेगा, और ये भूगर्भ शास्त्रियों ने खोज करके और खनिज संपदाएं निकालना शुरू कर दिया। जैसे बहुत से लोग ये अर्थ करते हैं कि राम के राज्य में अपने आप खनिज संपदाएं निकलने लगी, अपने आप नहीं निकलती हैं। आज भी हम लोग राष्ट्रीय गीत गाते समय ये कहते हैं कि हमें जब स्वराज मिला
तो कितने बार आपने सुना होगा कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। किसी ने हीरा मोती उगलते देखता है, वॉमिटिंग करते देखा है? पृथ्वी उगलती है, यानी हम लोगों ने विपुल खाद पानी दिया तो विपुल अन्न उत्पन्न होने लगा। हम लोगों ने भूगर्भ शास्त्रियों को बुलाया तो देखो हमारे देश में इतना बड़ा इस्पात प्लांट लग गया भिलाई का कि फॉरेन में भी उससे बड़े इस्पात प्लांट नहीं है। कोरबा में इतना बड़ा एल्यूमिनियम का प्लांट लग गया कि दूसरे देशों को हम एल्यूमिनियम के वायर या सामान भेजते हैं। तो अमरकंटक का जहाँ से नर्मदा का उगम स्थान है, पूरा का पूरा पहाड़ बॉक्साइट का है और वो करीब 500 वर्ष में लगातार यदि चालू रहा तो पूरा पहाड़ उठ जाएगा। तो ये उसका मतलब था। वो दक्ष का मतलब है कि ये शस्त्र शास्त्र की विद्या में जो पूरा पारंगत रहता है। तो ईश्वर का भाव और ये 7 गुण क्षत्रिय के रहते हैं। ईश्वर भाव बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें सत्व गुण की मात्रा कम जाने से प्रजा में, जनता में ईश्वर भाव देखना। तीसरा वर्ण जो वैश्य है, कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, सेवा करना, यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का। यहाँ थोड़ा सा विचार जरूर अपने को उठता है कि भगवत गीता के पूर्व में वेदों में कुछ ऐसे मंत्र आए हैं, पुराणों में कुछ ऐसे मंत्र आए हैं जिसमें वैश्य के लिए लिखा गया है कि पशुपाल्यम च वाणिज्यम कृषि च मनुजासुरा वैश्याम जीव का ब्रह्मा ददौ लोक प्रजापतम। पशुपाल्यम च वाणिज्यम कृषि च मनुजासुरा, पशु पालना, व्यापार करना और खेती करना, ये 3 वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। पर यहाँ गौरक्ष का अर्थ भी, गौ कहते हैं इंद्रियों को और रक्ष कहते हैं रक्षा को। इंद्रियवान प्राणियों का रक्षण करना, इसका अर्थ सार्वदेशिक अर्थ है गौरक्ष। यदि हम गौ एक ही प्राणी को मान ले गाय को, तो ये तो एक देशी अर्थ हो जाएगा। जहाँ गाय नहीं रह सकती है, उत्तरी ध्रुव के किनारे या अरब देशों में जहाँ गाय नहीं होती, ऊंट से काम लिया जाता है, तो फिर वो कहेंगे ये तो गीता का उपदेश भारत के लिए है। और पशुपाल्य के कहने से जितने भी इंद्रियवान प्राणी हैं, जिस देश में जिस इंद्रियवान प्राणी की जरूरत है उसको पालन करना, उसके अंतर्गत गाय भी आ जाती है। अतः गौ भक्ति ये ना समझें कि हमारे इस विचार से हम गौ की पूज्यता को कोई हानि पहुंचा रहे हैं, प्रतिष्ठा को हानि पहुंच, क्योंकि ये पुराणों में ही मंत्र आए हैं, पशुपाल्यम च वाणिज्यम कृषि च मनुजासुरा। तो निश्चित है कि ये सेवा करना यही एक कर्म शूद्र स्वभाव का, और जिससे ना व्यापार बन सकता है, ना न्याय रक्षा का काम बन सकता है, और ना जिससे ज्ञान विज्ञान देने की योग कुशाग्र बुद्धि रहती है, उसे शूद्र कहते हैं। शूद्र यह शब्द क्षुद्र से बना हुआ है। क्षुद्र का अर्थ होता है मंद, जिसकी बुद्धि इतनी मंद है कि शरीर से तो मनुष्य दिख रहा है पर बुद्धि से जानवर जैसा मंद है। तो उसको लकड़ियां ढोना, कपड़े धुलाना, भोजन बनवाना, बर्तन मांजना, ये काम बड़ी आसानी से बन सकता है। पांडवों का जब राजसूय यज्ञ हुआ था तो उसमें ये लिखा है कि पाक कला में निपुण शूद्र वर्ग के लोग बुलाए गए। उस समय शूद्र ही खाना बनाने थे। क्या खाना बनाना सबसे आसान है? परंतु पद्म पुराण के पाताल खंड में एक बात लिखी है कि व्यास से जब ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया था तो उसमें व्यास जी ने 3 बातों को धन्यता प्रदान की थी। उन्होंने कहा था कि मैं तो ये कहता हूँ कि कलयुग धन्य है, और ये भी कहता हूँ कि स्त्रियां धन्य हैं और शूद्र धन्य है। जब पूछा गया कि इन तीनों को धन्यवाद क्यों दिया है आपने, तो वो कहते हैं कि मैं कलयुग को इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि कलयुग ने इस मानव शरीरधारी जीव को 24 घंटे इस तरह दास्तां में या गुलामी में बांध के रखा है, 1 मिनट भी अच्छा काम करने को मौका नहीं देता है। अगर 5 मिनट
अच्छा काम करने का मौका हमें मिल गया तो हम कलयुग को धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद है कलयुग के तूने अपने ये भ्रम ग्रसित मानव जीव को 5 मिनट अच्छा काम करने का मौका दिया, धन्यवाद। तो यदि हमें 5 मिनट भी सत्संग करने का मौका मिल जाता है तो कलयुग को धन्यवाद दीजिए आप, तो उसने छोड़ दिया है। नहीं तो बेईमानी और छल कपट के सिवाय दूसरा कुछ नहीं, यही प्लान बनते रहते हैं। वो कहते हैं स्त्रियों को धन्यवाद हम इसलिए देते हैं कि वह स्त्रियां धन्य हैं, या तो विश्वरूप परमात्मा को मानती हैं या अपने पति को ही देवता मानती हैं, दूसरे किसी को भी स्वप्न में नहीं मानती, न दत्त को, न गणेश को, न शंकर को, न विष्णु को। यही सीता को उपदेश अत्रि पत्नी अनुसुईया ने दिया था, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पर प्रेमा। स्त्रियों का एक ही धर्म है, एक ही उपवास है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, काया वाचा मन से अपने पति की सेवा करें, वही उनका सबसे बड़ा देवता है। और पति जिस परमात्मा का अंश है उस परमात्मा की सेवा करें, विश्व रूप की। तो ये परंतु शूद्र धन्य है, इसलिए मैं कहता हूँ कि पाक यज्ञाधिकारवान, जिससे कुछ नहीं बनता है, वो खाना खिला के बर्तन मांजता है, कपड़े धोता है और सेवा कर रहा है। तो उस समय ये शूद्र ही ये काम करते थे। अब ये कुल मिला के 20 कर्म हुए। 9 कर्म ब्राह्मण के, समदम तप साइंस सोच आर्जव ज्ञान विज्ञान आस्तिक। 7 कर्म क्षत्रिय वर्ण के, ये शौर्य तेज धृति दक्ष युद्ध से न भागना दान ईश्वर का भाव। 3 कर्म वैश्य के, कृषि पशुपालन और वाणिज्य, और 1 कर्म शूद्र का। ये सब कुल मिला के 20 कर्म होते हैं। बस ये 20 सूत्री कार्यक्रम है, यानी चातुर्वर्ण की सेवा इस विश्व रूप से होना चाहिए। 20 सूत्री कार्यक्रम है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया है, परंतु अभी वो 20 सूत्री कार्यक्रम उनके स्वमत की कल्पना है, निरी कल्पना है। वैदिक सम्मत 20 सूत्री कार्यक्रम, 9 सूत्र हैं शिक्षा के, 7 सूत्र हैं रक्षा के, 3 सूत्र हैं व्यापार या व्यवसाय के, और 1 सूत्र है शरीर की सेवा का। ये 20 सूत्री कार्यक्रम हमेशा चलना चाहिए। ये सारे संसार की सेवा चारों युगों में, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका अथवा यूरोप हो, सेवा के 4 अंग मिलके ही समुचित व्यवस्था चल रही है। यदि शिक्षा देने वाले शिक्षक या ज्ञानी विदेशों में ना हो तो वहाँ का काम भी नहीं चल सकता। न्याय रक्षा करने वाले न्यायी रक्षक या दूसरे देशों में ना हो तो वहाँ का काम भी नहीं चलता। आयात निर्यात उत्पादन करने वाले व्यापारी लोग वो विदेशों में ना हो तो वहाँ का काम भी नहीं चल सकता। और लेबरशिप करने वाले श्रम वर्ग के लोग वहाँ ना हो तो वहाँ का काम भी नहीं चल सकता। ये वर्ण नाम है शिक्षक, ज्ञानी या ब्राह्मण, रक्षक, न्यायी, शूरवीर या क्षत्रिय, व्यापार व्यवसायी, वैश्य और श्रम के यानी शूद्र। अतः यदि हम आधुनिक भाषा में कहना चाहें तो शिक्षा, रक्षा, व्यापार और श्रम, ये चारों वर्ण के नाम है। जो शिक्षा देव है वो शिक्षा की ब्राह्मण है। मनुस्मृति में इस तरह कहा गया है कि किसी घर में जन्म लेने से कोई वर्ण का नहीं होता। शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातुमेवन्तु विद्यात् वैश्यश्च तथैव। यदि पिता ब्राह्मण है गुण का और उसके घर में बुद्धि का हीन मनुष्य पैदा हो जाए तो उसे ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, उसको निकाल के शूद्र वर्ग में शुमार कर देना चाहिए। यदि पिता शूद्र है, बुद्धि का मंद और हीन, परंतु उसकी संतान या पुत्र विवेक बुद्धि वाली सत्वगुण प्रधान हो जाए तो उसको शूद्र ना मान के उसको ब्राह्मण वर्ग में शामिल कर देना चाहिए। ये इस तरह की व्यवस्था थी, पर आज तो जिस घर में जो पैदा हो गया, चाहे वो चोर हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे डकैत हो, चाहे सजावार हो, ब्राह्मण ही होगा। सब वर्ण व्यवस्था के लिए ही अवतार आते हैं। भगवान श्री महाराज चेतन जी की आरती में हमने गाया है, धर्म चतुष्पद फिर से आप ही चलवाया, यानी चातुर्वर्ण धर्म को ऊपर सांगोपांग खड़ा किया है।
भागवत महापुराण में लिखा है कि कलयुग में धर्म के 3 पैर टूट जाते हैं, केवल एक पैर से धर्म खड़ा रहता है। एक पैर से का मतलब है सब मनुष्य शूद्र वृत्तिवान हो गए, संसार के सब मनुष्य शूद्र वृत्तिमान हो गए हैं। यानी छल कपट बेईमानी से धन कमाओ और जी चाहे जैसा मनमाना सुख भोगो। बराबर तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी, ध्वज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कोई न माने निगम अनुशासन, भय वर्ण संकर कलहि भिन्न से तु सब लोग। वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो गया, वेद के विरुद्ध सब स्त्री पुरुष चल रहे हैं। ब्राह्मण वेदों के माध्यम से धन कमा रहे हैं, यानी ज्ञान को व्यापार बना लिया है। भूप प्रजासन और राज्य संचालन करने वाले लोग सीधा प्रजा का भक्षण कर रहे हैं। ये वेद की आज्ञा को कोई नहीं मान रहा है, क्योंकि ये सब वर्ण संकर हो गए। भय वर्ण संकर कलहि भिन्न से सब लोग। यानी विश्व ही परमात्मा है, अपने अपने स्वकर्म द्वारा सच्चाई के साथ सेवा करना ही अनन्य भक्ति है, पर इसके सिवाय दूसरी कोई भक्ति नहीं है। आशय इसका ये होता है कि जो अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य यानी स्वकर्म द्वारा ईमानदारी से सेवा करता है वो अनन्य भक्त है, और जो अपने अधिकार प्राप्त कर्तव्य यानी स्वकर्म में छल कपट बेईमानी का व्यवहार करता है वो वर्ण संकर है। इसके आगे कृष्ण जी ये कहना चाहते हैं कि जो करे अपना कर्म सिद्धि की प्राप्ति है, तिसे स्वकर्म रति वाले को मिलती है सिद्धि। वो सुनो, श्वे श्वे कर्मण्य भिरत संसिद्धि में लगते नरा। यानी ज्ञानी अपना निष्काम भाव से ज्ञान का कर्म करे, न्याय रक्षा करने वाला न्यायी क्षत्रिय अपना निष्काम भाव से न्याय रक्षा करे, व्यापारी अपना निष्काम निस्वार्थ भाव से व्यापार करे, और श्रमिक यानी मजदूर अपने निष्काम भाव से ईमानदारी से शरीर से सेवा करे। चारों वर्णों को ये विश्व ही परमात्मा है, यह ज्ञान हो जाना बहुत जरूरी है। किसी एक वर्ण के लिए विश्व रूप परमात्मा का दर्शन ज्ञान नहीं है तो सब वर्णों के लिए ज्ञानियों को ये विश्व ही परमात्मा ही जब निश्चय हो जाएगा तो उनको अपने विद्यालयों में, अपने गुरुकुलों में विद्यार्थियों को जो प्रशिक्षण देना होता है तो उनकी पहली दृष्टि तो ये रहेगी कि परमात्मा आया है विद्यार्थी के भेष में, तो विद्यार्थी रूपी परमात्मा को सच्चा ज्ञान देना पड़ेगा। फिर शिक्षण देने दिलाने में छल कपट का व्यवहार नहीं रहेगा। आज तो ये होता है एडमिशन के समय भी रिश्वत चाहिए और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेते समय भी रिश्वत चाहिए। तो कोर्ट में जज जो बैठे हैं, न्यायालय में जो न्यायाधीश बैठे हैं, उनको परमात्मा दृष्टि हो जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली नजर उनकी ये रहेगी कि परमात्मा आया है अपराधी के वेश में, तो इसको सच्चा न्याय मिलना चाहिए। आज अपराधी में परमात्मा भाव नहीं देखा जाता है, इसलिए निरपराध को भी रिश्वत दे के सजा मिल जाती है और अपराधी भी सरासर रिश्वत दे के बच जाते हैं, सच्चा न्याय नहीं मिलता है। परमात्मा दृष्टि होने से सच्चा न्याय मिलेगा। परंतु व्यापारी को भी ये विश्व ही परमात्मा है, परमात्मा सृष्टि और दृष्टि हो जाना जरूरी है। परमात्मा आया है ग्राहक के वेश में, जब ग्राहक में परमात्मा दिखेगा तो सत ही लेना होगा। उस लेने और देने में अपना स्वार्थ और बेईमानी नहीं होगी। मजदूर को भी ये विश्व ही परमात्मा है दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं विश्व रूप परमात्मा की शरीर से मजदूरी कर रहा हूँ तो फिर बेईमानी नहीं हो सकती मजदूर में। तो स्वे स्वे कर्मण्य भिरत संसिद्धि में लपटे रहा, अपने अपने स्वकर्म द्वारा यह विश्व ही परमात्मा है, यह सच्चाई के साथ में सेवा करने से इस मनुष्य को परम सुख शांति की सिद्धि मिलती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। परंतु
जिससे भूत करें कर्म विश्व में सब व्याप्त जो, उसको स्वकर्म के द्वारा भजे वो ज्ञान है गए। इतना सब 18 अध्याय समझाने के बाद ये इसका निष्कर्ष स्वरूप कृष्ण जी अर्जुन को बोध करा रहे हैं कि यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। जो यह संपूर्ण चराचर सृष्टि के रूप में दिख रहा है, येन सर्वम इदम, यह सब परमात्मा ही है। तो स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, इसकी अपने स्वकर्म के द्वारा जो सच्चाई के साथ भक्ति करता है तो सिद्धिं विन्दति मानवा, उसको मनुष्य जन्म लेने की परम सुख शांति की सिद्धि मिल जाती है। कर्म नहीं संसिद्धि मासिता जन का गया, कर्म से संसिद्धि जनक आदि पा गए। इसी प्रकार के ये विश्व ही परमात्मा है और अपने स्वकर्म द्वारा सच्चाई के साथ सुख शांति पहुंचाने का कर्म ही भक्ति है। ऐसे कर्म करके जनक, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ आदि बड़े बड़े विद्वान पुरुषों ने मानव जन्म को सार्थक बनाया है। तो लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग्य है। ये कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि तुझे भी उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। अब इसके आगे जो विचार आते हैं, अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। फंसे नहीं कहीं बुद्धि बस में मन वासना, स्वकर्म फल का त्यागी पाता है आत्म सिद्धि को। फंसे नहीं कहीं बुद्धि बस में मन वासना, जब बुद्धि किसी स्वार्थ में न फंसे उस समय नहीं फंस सकती है कि जिसकी इंद्रियां, मन और मन की वासनाएं सब बस में होती हैं। तो स्वकर्म फल का त्यागी पाता है आत्म सिद्धि को। भगवत गीता फल त्याग करने की बात करती है। फल त्याग तो किसी से हो नहीं सकता है, जो करे कर्म पाए फल सोई। जैसे हम अच्छा कर्म करते हैं तो कर्म कर्ता को भी अपने अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलेगा, पर जो अच्छा फल हमारे अच्छे कर्म का हमें मिलता है तो उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा अच्छाई का सबके सुख भोग उपयोग के लिए हमें दे देना चाहिए। यानी निष्काम का अर्थ है कि हमें जो हमारे कर्म का सुखमय फल मिलता है तो हमारे सहित उसका उपयोग सर्वहित के लिए होना चाहिए। और सकाम का अर्थ भगवत गीता में यह है कि जो हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का जो सुखमय फल हमें मिलता है तो हम और हमारे परिवार के लोग ही उस सुख को भोगेंगे। दूसरे लोग तड़प के भी मर रहे होंगे तो उनको हम उसका कुछ भी हिस्सा नहीं देंगे, चाहे वो बेकार पड़ा रहे। इसलिए सकाम यानी व्यष्टि स्वार्थ के लिए किए हुए कर्म, और निष्काम यानी लोक कल्याण के लिए किए हुए कर्म। इस विषय में भगवत गीता का यही निश्चय है। तो वो कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अब ये जो 54 नंबर का श्लोक है भगवत गीता में, इसका 6वें अध्याय से और 12वें अध्याय से संबंध जुड़ा हुआ है। 6वें अध्याय में श्री कृष्ण ये कह गए अर्जुन को कि सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। वो ईक्षते योग युक्तात्मा दिव्य चक्षु योग से युक्त होकर ईक्षते यानी जो प्रत्यक्षीकरण में देख लेता है तो सर्वत्र समदर्शना, उसको ही सर्वत्र समदर्शन हो सकता है। जब तक दिव्य चक्षु योग से युक्त होकर प्रत्यक्षीकरण में नहीं देखा गया है तब तक उस सर्वव्यापी परमात्मा का सर्वत्र दर्शन नहीं हो सकता। परंतु जिसको दर्शन हो गया है उसकी पहचान भक्ति योग नाम के 12वें अध्याय में बतला दी गई है कि सर्वत्र समदृष्टि है, भूतों के हित में रहे, बस में इंद्रियां जिसके वह भी मुझ में मिले। 12वें अध्याय में क्या कहा कृष्ण जी ने कि शरणीयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्त मामेव सर्वभूत हिते रता। जिसने अपने इंद्रिय समुदाय को वश में करके अपनी बुद्धि के द्वारा दिव्य दृष्टि योग से सर्वव्यापी परमात्मा को देख लिया है तो सर्वभूत हिते रता, वो प्राणी मात्र की सेवा में लगा हुआ दिखेगा।
इसलिए कि उसने सब में व्याप्त परमात्मा को देख लिया है, तो सबके साथ में यथोचित सेवा का यथाशक्ति व्यवहार करेगा। और जो व्यवहार में लग गया है तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा इच्छा सोच नहीं करे, ये भूतों में समता देकर एक भक्ति मिले उसे, वो अनन्य भक्त हो गया। बस यदि ये नहीं हुआ तो अनन्य भक्ति का दावा कोई ना करे, तिलक माला कंठी पहनकर, रंगे और कपड़े पहनकर, या कुछ भी शरीर की सजावट करके। क्यों कि सांख्य शास्त्र के ज्यादा प्रमाण भगवत गीता में है। प्रोचिते गुण संख्या ने, यानी सांख्य शास्त्र, तो सांख्य शास्त्र के लेखक कपिल मुनि, जिसको भगवत गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण ने विभूति कहा है, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, सिद्ध अवस्था में पहुंचे जो हैं उनमें कपिल विभूति है। कपिल ने क्या कहा है कि चतुर्विंशति तत्वज्ञ यत्र तत्र आश्रम बसेत, जटा मुंडी शिखा कंठी मुचिते नात्र संशया। ये पिंड ब्रह्मांड की रचना के 24 तत्वों का ज्ञान जिसे हो गया है, वो यत्र तत्र आश्रम बसेत, वो कहीं भी रहे, चाहे एयर कंडीशन की बिल्डिंग में रहे, चाहे सड़क के किनारे रहे, चाहे झाड़ के नीचे रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, पर पिंड ब्रह्मांड की रचना के 24 तत्वों का ज्ञान जिसको हो गया है वो मुक्त पुरुष है। उसको जटा मुंडी शिखा कंठी, ये बाल बढ़ाने की, सिर घुटाने की, कंठी माला पहनने की, चोटी रखने की, तिलक लगाने की जरूरत नहीं है। वो लगावे उसकी खुद की रुचि या शौक है, ये तो, पर ज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं। तो आज ये तो जटा रखाना, सिर घुटाना, तिलक माला कंठी लगाना, चोटी रखना, बस यही ज्ञान की पहचान रह गई है, और ज्ञान नाम की चीज तो बहुत दूर है। तो भक्तों ने वो जाने भक्ति से मेरा रूप संपूर्ण तत्वता यथार्थ जानने से वो होवे मेरा स्वरूप ही। तो वो अनन्य भक्ति शब्द भगवत गीता में आया है, उसका थोड़ा विचार कर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अनन्य भक्ति वो 8वें अध्याय में निकल चुकी, अनन्य भक्ति 14वें अध्याय में निकल चुकी, 11वें अध्याय में निकल चुकी। 8वें अध्याय में क्या था, जिसने व्याप्त किया विश्व भूतों का लय है, जहाँ अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष है मिले। परंतु ये 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन योग में भी ये कहा था कि भक्त्या तो अनन्या शक्य एवं विदोर्जुन, अनन्य योग भक्ति द्वारा ही तत्वतः इस प्रकार में जानने देखने वैसे मिलने पाती योग हूँ। तो यहाँ भी वो अनन्य भक्ति के विषय में कहते हैं। तो अनन्य भक्ति का एक प्रमाण देना यहाँ बहुत जरूरी है कि जब अन्य न रहे उसको अनन्य कहते हैं। अन्य रहना ये अनन्य भक्ति नहीं है, वो या तो भक्ति हो सकती है या भिन्न भक्ति हो सकती है। जैसे हमें केला चाहिए, खाने का केला फल वो यहाँ नहीं है, तो हम आतुरता से उसकी खोज करते हैं। एक दुकान में नहीं, एक बाजार में नहीं मिलता है तो दूसरे दुकान बाजार में जाते हैं। जब वो केला दुकान पे रखा मिल जाता है तो उसको देखकर हमें बड़ी खुशी हो जाती है कि जिसको हम खोज रहे थे वो मिल गया। ये वस्तु के दर्शन जन्य सुख को आनंद कहते हैं। केला केवल दिख गया, केले का दर्शन हो गया तो हमें आनंद हो गया, पर केला खरीद के जब हमने अपने थैले में रख लिया तो हमें और आनंद हो गया, प्राप्त कर लिया। तो वस्तु के प्राप्ति जन्य सुख को मोद कहते हैं, परंतु अभी उसका सच्चा आनंद बाकी है। हम घर में लाए, उसके छिलके उतार के हमने हाथ में ले लिया, परंतु हम अपने मुंह तक ले गए। हमारे मुंह के अंदर जाने में भी यदि वो आधा इंच दूर है तब भी परमानंद नहीं हुआ। जब वो हमारे मुंह के अंदर चला गया तो मैं और केला जब एक हो गए, इसका नाम है अनन्य। तो अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष है मिले। तो ये वस्तु का दर्शन जन्य सुख आनंद है और वस्तु का प्राप्ति जन्य सुख मोह है,
और वस्तु का उपयोग जन्य सुख प्रमोद है। तो मायानंद कहे सत चित्तन मुझ में बैठ रहो, फिर देखो सब दृश्य सुनिज प्रिय मोद प्रमोद बहो, सदा यस निर्मल भक्ति गहो, सदा यस अनन्य भक्ति गहो। यदि केले को हम अंदर नहीं ले गए अपने तो वो अनन्य नहीं हुआ केला, इसलिए अनन्य भक्ति नहीं हुई। अनन्य का मतलब है दूसरा, अन्य का अर्थ है दूसरा नहीं रहा। तो ये वो जाने भक्ति से मेरा रूप संपूर्ण तत्वता है। भक्तिया मामा भी जानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। तब तत्वतः का मतलब है यथार्थ जब जानता है, जबकि उसमें वो तद्रूप हो जाता है। जब हमारा केले और केले से हम तद्रूप हो गए तो यथार्थ स्वाद उसका आ गया। अब रहा मतलब ये कि परमात्मा प्राप्ति के बाद भक्ति होती है कि भक्ति से परमात्मा प्राप्त होता है। तो ये 2 श्लोकों में ये कह दिया 8वें अध्याय में कि अनन्य भक्ति से ही वो परम पुरुष है मिले, अनन्य भक्तिवान को वो परम पुरुष मिलता है। ये 18वें अध्याय के 55 श्लोक में भी ये कहा कि भक्तिया मामा भी जानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। वो जाने भक्ति से मेरा रूप संपूर्ण तत्वतः। वो भक्ति के द्वारा मेरे यथार्थ रूप को जानता है कि जानने के बाद यथार्थ भक्ति होती है। तो ये भक्ति का अर्थ है प्राप्त हो जाना, और अनन्य भक्ति का मतलब है तद्रूप हो जाना। तद्रूपता हुए बगैर ये वास्तविक सुख शांति की अनुभूति नहीं आ सकती। तो आज इसके आगे जो कुछ कह रहे हैं वो, जो सब कर्म करता है मेरे आधार से सदा, वो भी प्रसाद से मेरे मिलता है ब्रह्म भाव में। अब यहाँ कर्मों का विधि निषेध नहीं बतलाया गया, सब कर्म करता है मेरे आधार से। हमारा हर एक कर्म सुबह से शाम तक जो हम करते हैं वो विश्व रूप की सुख शांति पहुंचाने की सेवा के उद्देश्य से होना चाहिए। यहाँ तक कि जब हम विचार पूर्वक देख सुनाम गिरजा रही सदा सिर स्थान में, सिर स्थान का मतलब सब प्रकार का अनुभव ज्ञान हमारे मस्तिष्क से ही हमको होता है। यदि हमारा मस्तिष्क ठीक नहीं है तो किसी भी प्रकार का अनुभव ज्ञान हमें नहीं हो सकता। इसलिए सुनाम गिरजा रही इससे सदा सिर स्थान में, कहे शिव भवानी से अवलखो उमा ध्यान में। ये शिव स्वरूपी जीव भवानी से यानी मुमुक्षु रूपी शिष्य से कहता है, यानी शिव उमा से कहता है अब लखो उमा ध्यान में। इस बात को फिर ध्यान से देखो, यानी क्या देखो, माथे शैल निवासनी नित बसे नासाग्र में अधिकार है स्थाई जलवानी, भ्रुकुट में धोखा समूचा है। माथे शैल निवासनी, इस मस्तिष्क में शैल निवासनी उसका नाम है। शैल कहते हैं बड़े बड़े जंगलों को, वनों को, क्योंकि उसमें सब प्रकार की वनस्पतियां, सब प्रकार की खनिज संपदाएं रहती हैं। इसलिए हमारे मस्तिष्क में भी सब प्रकार का ज्ञान बोध रहता है। नासाग्र में अधिका, नासिका के अग्रभाग में अधिका है। इसका मतलब है कि सीधा साधा और जो प्रत्यक्ष सामने दिखता है उसका विचार करो, शब्द ज्ञान का, और परोक्ष ज्ञान में मत भटको। कानों में स्वर व्यंजनादि गहे सो कामदा है कही, गालों में अमरेश्वरी स्थित रहे प्रेमी जनों ने गई। कानों में पराशक्ति कामदा नाम से बैठी है। स्वर जिन्हें काखा आ ई उ आदि कहते हैं, व्यंजन जिन्हें हम काखा गा आदि कहते हैं, जितने भी स्वर और व्यंजनात्मक शब्द हैं वो सब कानों में सुनकर उनका निष्कर्ष स्वरूप, जिसे हम कहते हैं तात्पर्य स्वरूप अर्थ हम निकालते हैं, भावार्थ निकालते हैं। इसलिए कामदा। गालों में अमरेश्वरी, गाल जो हमारे ये दोनों तरफ के गाल हैं, इसमें अमरेश्वरी बन के बैठी है। यदि ये गाल ना होवे तो अवश्य ही जो कुछ शब्द हम बोलते हैं वो शब्द
हवा में इधर के उधर लीकेज हो जाएंगे। शब्द मुंह से निकलने के लिए, गाल उनकी रोकथाम करने के लिए, एक जैसे कि हवा अंदर रुक जाने के लिए साइकिल का ट्यूब में छेद नहीं रहते, इसलिए गाल उन शब्दों को सीधा निकालने के लिए, सुस्पष्ट समझाने के लिए रोकथाम का एक माध्यम है। और गाल, प्रेमी जन जितने रहते हैं वो गालों का ही चुंबन अधिक करते हैं, चाहे माता पुत्र का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे प्रेमी प्रेमी का करे, इसलिए अमलेश्वरी है उसका नाम है। सुनेत्रों में बैठे अलग अलग मंदाकिनी करे, पवित्रा बैठी है सिरदर में दो लग पड़े। नेत्रों में जो अपने आँख हैं, इन नेत्रों में अलग रूप से बैठकर तू सबको लख रही है। अलग का मतलब है कि जो कुछ भी हम चारों तरफ अपने नेत्र घुमा के देखते हैं, इसके पहले कि जिस वस्तु को हम देखते हैं उस वस्तु का रिफ्लेक्ट हमारे आंख में पहले दिखता है। जैसे मैं आपकी ओर देखना चाहूं या आप मेरे ओर देखना चाहो, आप मेरे ओर देखना चाहोगे तो मेरी शक्ल आपके आंख में पहले ही प्रकाशित हो जाएगी, या आप मुझे देखना चाहोगे तो वही हाल होगा। इसलिए नेत्र में अलख बन के बैठी है, पर जिसको लखना चाहती है वह नेत्रों से ही लखने में आता है। पवित्रा बैठी है अधर में स्थिर दो लग पर है। पवित्रा नाम से ये दो अधर यानी ओंठों में बैठी है। सदा स्थाई पाई मुख कमल में केशव प्रिया, सुशोभा जिव्या की श्रुति भगवती सो ही लिया। सदा स्थाई पाई मुख कमल में केशव प्रिया। मुख को कमल का स्थान इसलिए दिया है कि मुख से ही हम ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, कर्म, उपासना आदि के जितने भी अच्छे विचार हैं ये मुख से ही प्रकट करते हैं। यदि अच्छे विचारों को प्रकट करने के लिए केशव प्रिया यानी भगवान की प्रिया बन के तू मुख कमल में बैठी है। सुशोभा जिह्वा की बढ़ा रही है, क्योंकि ये अच्छे विचार प्रकट हम जिह्वा के द्वारा ही करते हैं। लखा चूक तो तहाँ दसन पंख जाक्षी कहे, रहे सुदन वर्धनी सतत कंठ में सो रहे। चुबुक कहते हैं हम हमारे नीचे के जबड़े के एक टोड़ी या दाढ़ी के स्थान को। इस चुबुक में तू पंकजाक्षी बन के बैठी है। पंकज अक्षी इसलिए कहते हैं, पंकज कहते हैं कमल को और अक्षी कहते हैं कमल की पखुड़ियों को। तो हमारे दाढ़ी में जो दंतावली है वो कमल की, सफेद कमल की पखुड़ियों की तरह हमारे दांतों की चमक की शोभा तू बढ़ा रही है। पंकजाक्षी गए रह सुधन वर्धनी सतत कंठ में सो रहे। सुधन वर्धनी का मतलब है कि हमारा जो ज्ञान रूपी धन हो, चाहे वैभव रूपी धन हो, ये बढ़ाने के लिए हमारे मन में ही सब विचार होते हैं, क्योंकि मन का स्थान कंठ है। हमारा ज्ञान बढ़े ये हमारे मन में इच्छा होती है, हमारा वैभव बढ़े, हमारा विभूतित्व बढ़े, ये सब इच्छाएं मन में होती हैं। इसलिए कंठ में यानी मन में तू बैठकर और सुधन वर्धनी सब प्रकार का वैभव, ऐश्वर्य, ज्ञान आदि वर्धन कराने वाली की बैठी है। स्वभाव पुत्रदा शिव कहे भवानी तुही, शिव प्रदीश्वरी है बाहु में है रही। स्वभाव पुत्रदा दोनों हाथों के में तू पुत्रदा बन के बैठी है, क्योंकि हम दोनों हाथों से हम पुरुषार्थ रूपी कर्म करते हैं तो सुख रूपी पुत्र प्राप्त होता है हमें। यदि हम इन दोनों हाथों से पुरुषार्थ रूपी कर्म ना करें तो सुख रूपी पुत्र हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्र सुख देने वाला होता है। तो हाथों से किया हुआ पुरुषार्थ ही हमें हमारे सुख का कारण होता है। इसलिए हमारे दोनों हाथों में तू पुत्रदा बन के बैठी है। शुभम प्रदीश्वरी बाहु में है रही। जाना है नर्मदा भगवती है अंगुलियों में रहे।
बैठी है जगदम्बिका उदर में लक्ष्मी ये सो गए। जाना है यस नर्मदा भगवती है अंगुलियों में रहे। अंगुलियां जो हमारे दोनों हाथ की अंगुलियां हैं, इसमें नर्मदा, नर्म कहते हैं कल्याण को और दा कहते हैं दाता को। ये कल्याण की देने वाली तू नर्मदा बन के इन दोनों हाथों की अंगुलियों में बैठी है। कल्याण दोनों प्रकार से होता है। यदि हम किसी को आशीर्वाद देना चाहते हैं तो ये ऐसा ही हाथ से ही आशीर्वाद देते हैं, और किसी दुष्ट को लोक कल्याण के लिए हम सजा देते हैं तो इन्हीं हाथों से फिर हम वो भी कल्याण कर देते हैं सब। इसलिए इन अंगुलियों में तू नर्मदा बन के बैठी है। इन हाथों की अंगुलियों से हम हमारे अनुकूल भक्तों को हम आशीर्वाद भी देते हैं, सिर पे पीठ पे हाथ भी फेरते हैं, और इन्हीं हाथों से फिर हम उसको सजा देने के लिए, रास्ते पे लाने के लिए अंगुलियों का ही उपयोग करते हैं। इसलिए जहाँ है स्थाई सूराश्रमा कर तटे जागे लखे मोरनी दीखे है सहजा बसी जठर में जो प्राण की मोरनी। है स्थाई सूराश्रमा कटी तटे जागे लखे मोरनी। इसमें भगवान ने ये बहुत ही गूढ़ सांकेतिक भाव किया है। जब पराशक्ति का मानवी देवी के स्वरूप में निरूपण किया तो कहते हैं है स्थाई सूराश्रमा कट तटे जागे लखे मोरनी। कटी के और जांघों के मध्य में भी तेरा निवास है मोहिनी के रूप में, जो संपूर्ण मनुष्यों को मोहित करती है। दीखे है सहजा बसी जठर में जो प्राण की मोहिनी। और सहजा नाम से जो जठर में बैठी है, जो प्राणों की मोहिनी, यानी जब जठर में गर्भाशय में गर्भ धारण किया जाता है तो दया पूर्वक उस गर्भ का संरक्षण, पालन और पोषण और वृद्धिंगत होना वहाँ जठर में होता रहता है। पुरुष तलई में दया इससे सुमंगला पाँव में सुनिश्चय यही कहे सुमदना लखी भाव में। पुरुष तलई में दया इससे सुमंगला पाँव में, और कहते हैं हमारे हृदय को, हृदय में तू दया बन के बैठी है। क्योंकि जब हम दया करते हैं किसी पे तो हमारे हृदय से ही हम दया करते हैं। दया का स्थान हृदय में है, सुमंगला पाँव में। और हमारे जो दोनों पाँव हैं, इन पाँव में तुम सुमंगला बन के बैठी, मंगलदायिनी बैठी। क्योंकि कहीं अच्छे कार्य के लिए हम जाते हैं, सत्संग के लिए जाएं, कुछ अच्छे विचार प्राप्त करने के लिए जाएं, तो ये पाँव ही हमको ले जाके जाते हैं। इसलिए पाँव में तू मंगल सुख देने वाली बैठी है, क्योंकि सुख के स्थान को ले जाती है पाँव में। सुनिश्चय यही कहे सुमदना लखी भाव में। और विवेक बुद्धि का निश्चय यह कहता है कि सुमदना लखी भाव में। जब हमने भाव में देखा तो सुमदना यानी मोद कहते हैं, हमें मोद या आनंद होता है। तो ये मोद या आनंद देने वाली तू हमारे भाव में हमेशा बैठी है। हमारा अंतःकरण का भाव हमेशा ये कहता है कि हमें आनंद सुख ही मिले। मोद कहते हैं आनंद को, वो आनंद सुख ही हमें मिले। इसलिए हमारे मन के भाव में हमेशा यही रहता है कि हमें सुख और आनंद मिले। लखे मन मनस्विनी क्षर विराट है क्या कहूँ, सदा भ्रमण दृश्य में शिव कहे किसे मैं कहूँ। लखा मन मनस्विनी क्षर विराट है क्या कहूँ। और मन में तू मनस्विनी बन के बैठी है, यानी मन को भी ज्ञान का प्रकाश देने वाली मन की स्वामिनी यानी मन की स्वामी बन के बैठी है। क्षर विराट है क्या कहूँ, इतना बड़ा विराट क्षर दिख रहा है, अब मैं क्या कहूँ और कहाँ रहूँ। मेरे ठहरने का अधिष्ठान या स्थान मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लखा मन मनस्विनी क्षर विराट है क्या कहूँ, सदा भ्रमण दृश्य में। यदि देखते जाओगे तो मन भ्रमण करता ही रहेगा और ये ठिकाना नहीं मिलेगा कि मैं स्थायी होकर कहाँ बैठ जाऊं जहाँ मुझे अचल सुख शांति मिले। शिव कहे किसे मैं कहूँ,
किस समय भवानी भाव तूने लखाया, शिव हरि और ब्रह्मा में ही हूँ योग माया। इस समय हे पराशक्ति तूने विचार की इस पूर्ण रूपी लहर फिर से अंतःकरण में एक प्रकाशित की और ये लक्ष्य कराया कि चाहे शिव कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे ब्रह्मा कहो, और चाहे क्षर कहो, चाहे अक्षर कहो, चाहे पंचीकरण कहो, और चाहे कुछ भी कहो, शिव हरि और ब्रह्मा में ही हूँ योग माया। सब कुछ मैं ही हूँ और सब कुछ मिलकर मैं हूँ, सब कुछ अलग अलग मैं नहीं हूँ। क्योंकि वेद में एक मंत्र आया है, उसका आशय यही था, यदि जति पतति यच्चतिष्ठति प्राणाद प्राणान्यद भवति निमिषच्च तत्पृथ्वी आधारा विश्व रूप तत्संभूय वत्तेक में। जो कुछ भी हिलता डुलता दिखता है, जो कुछ भी अचल स्थिर है, पतति यानी जो प्रवाहित होते दिखता है, उत्तिष्ठ यानी जो उठता होते दिखता है, प्राणाद प्राणान्यद भवति जो प्राणवान सा सजीव है और जो प्राणहीन सा निर्जीव है, जो कुछ भी ये दिख रहा है विश्व रूप तत्संभूय वत्तेक में, यानी तत्संभूय यानी सब कुछ होकर और सब कुछ मिलकर जो एक है, उसी का नाम विश्व रूप है। इस विश्व के भाव में तुम बैठ जाना, किसी अंग को पकड़ के मत बैठना। अंग का मतलब किसी देवी देवता को पकड़ के मत बैठ जाना। कृष्ण ने इस बात को बार बार अर्जुन को भगवत गीता में बतलाया है कि अनेक कामना वाले मूर्ख अपने स्वभाव से पूजे अनेक देवों को, उनके नियम आचरण। 2-3 बार इस बात को कहा है कृष्ण ने कि देवों के भक्त देवों को, पुरखों के पितृलोक को, भूतों के भक्त भूतों को, मेरे भक्त मुझे मिले। परंतु देवान देव जो यान्ति मद भक्त्वा यान्ति मामपि। तो इस तरह से ये विश्व रूप ही हमारा एक अधिष्ठान है। ये पराशक्ति ने उस समय एक स्फुरण रूपी लहर अंतःकरण में जागृत करके बता दी कि इधर उधर मत भटकना, तुम्हारे स्थायी विश्राम का स्थान कोई दूसरा नहीं, ये विश्व ही स्थायी विश्रांति का स्थान है। कल 14वें अध्याय में हमने सबने पढ़ा था, अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सब धर्म का अखंड सुख का स्थान में ही हूँ यह जानना। जिसे अविनाशी कहते हो, इस विश्व का नाम ही अविनाशी है, क्योंकि अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में। जिसे हम अखंड सुख का स्थान कहते हैं, ये विश्व रूप का ही नाम है। तो इस तरह से जो कुछ है यह सब विश्व रूप ही है। इसलिए ये व्यष्टि भाव के अनंत विचारों को छोड़कर ये विश्व भाव के एक विचार में बैठ जाइए, क्योंकि एकमेव अद्वितीयम है, वो एकमेव अद्वितीयम है। कितने मंत्रों में ये विश्व रूप की प्रार्थना की गई है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म विश्व रूप विलक्षणम साकारम च निराकारम अद्वितीय परात्परम। तो अश्विन से देखे ध्यान से मैं कहा हूँ, लहर प्रकट पाई नर्मदा में रहा हूँ। पराशक्ति का जो ये सर्वांग विश्व स्वरूप है, ऐसा स्फुरण विचार अंतःकरण में आते ही ये जीव स्वरूप शिव को ये अनुभव हुआ कि मैं जहाँ का तहाँ हूँ, ना कहीं जाना है ना कहीं से आया हूँ, और जहाँ का तहाँ हूँ। अश्विन से देखे ध्यान से मैं कहा हूँ, तो लहर प्रकट पाई नर्मदा में रहा हूँ। जहाँ का तहाँ हूँ, जैसे हम विचार पूर्वक ये देखें तो अब अभी हम अपने मोहल्ले से यहाँ विजयनगर कॉलोनी आए हैं, अथवा पुणे से बम्बई जाएंगे या बम्बई से अमेरिका जाएंगे, ये तो जाएंगे और आएंगे। परंतु जब विश्व की दृष्टि से देखेंगे तो चाहे पुणे से बम्बई अमेरिका जाओ, चाहे अमेरिका से बम्बई या पुणे आओ, विश्व में ही है, ना कहीं गए न आए। तो इसका आशा ये है कि मैं जहाँ का तहाँ हूँ, मुझे भ्रम हो गया था कि मैं कहीं आ जा रहा हूँ, कहीं से आया हूँ, कहीं जाना है। तो ना कहीं से आया हूँ ना कहीं जाना है, यहीं का यहीं मेरे उत्पत्ति स्थिति लय का पूरा लीला वैभव हो रहा है। 21 नित्य लहरें यह नर्मदा की, गावे लखे ये धरे सुख शांतिता की। द्रव्यार्थ क्लेश शमनात्र काल बोले, 21वें दिन मिले फल वेद खोले। ये फल श्रुति है इसकी उपसंहार में कि 21 लहरें हैं,
21 ही लहरें क्यों हैं? आयुर्वेद और ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में लिखा है सप्ताश्यासन परधिया त्रिय सप्त समिधा कृता देवयति यज्ञ तन्वाना अबध्नन पुरुषम पशु। ये पर्दाकार 7 आसन हैं। एक परिधाकार गोलाकार आसन में 3 पुट लगे हुए हैं, इसलिए 7 आसनों में एक एक आसन में 3-3 फुट लगने से 7 के तिगुने करने से 21 हो जाते हैं। तो त्रिपुटियां केवल 7 हैं। त्रिपुटियां 7 हैं, हम कहाँ से गिनती करेंगे? यानी पंचीकरण यह प्रिय है तो 5 तत्व तो भाती हैं तो 3 गुण अस्थि है, एक त्रिपुटी हो गई। परंतु यदि 5 तत्व प्रिय हैं, 3 गुण भाती है तो गुण साम्य अस्थि है, ये दूसरी त्रिपुटी हो गई। 3 गुण यदि प्रिय हैं तो गुण साम्य भाती है तो अक्षर ब्रह्म यह प्रिय अस्थि है, ये तीसरी त्रिपुटी हो गई। पर गुण साम्य यदि प्रिय है तो अक्षर ब्रह्म भाती है तो पुरुषोत्तम यह अस्थि है, ये चौथी त्रिपुटी हो गई। परंतु यहाँ से जब हम देखते हैं कि अक्षर यदि प्रिय है तो पुरुषोत्तम यह भाती है तो पराशक्ति अस्थि है। इसके ऊपर जब हम गए तो ये पुरुषोत्तम भी प्रिय है, पराशक्ति भाती है और परब्रह्म अस्थि है। पर 7वीं त्रिपुटी में पराशक्ति यह प्रिय है और परब्रह्म यह भाती है और सदगुरु यह अस्थि है। ये 7 त्रिपुटियां हैं। एक एक त्रिपुटी में 3-3 फुट लगे हुए हैं, इसलिए 7 के तिगुने 21 लहरें ये बतला रही हैं कि ये 21 फुटों में ये संपूर्ण विश्व का पंचीकरण से लेकर और परब्रह्म तक का वैभव फैला हुआ है। तो ये वेद के पुरुष सूक्त में भी ये बात आई। तो 21 नित्य लहरें यह नर्मदा की गावे लखे ये धरे सुख शांति ताकी द्रव्यार्थ क्लेश शमनार्थ त्रिकाल बोले 21वें दिन मिले फल वेद खोले। बस इसको गावे लखे ये धरे, इसको गावे तो जरूर, क्योंकि कंठस्थ होना बहुत जरूरी है। गावे जो कुछ गाया गया है, जो कुछ शब्दों में कहा गया है उसको लखे यानी अंतःकरण द्वारा लक्ष्य में धारण करे। गावे लखे और अंतःकरण में धारण करे और तदनुसार अपना इस विश्व रूप के साथ में स्वकर्म द्वारा यथोचित यथाशक्ति व्यवहार करे तो सुख शांति ताकि उसको परम सुख शांति मिल सकती है। द्रव्यार्थ क्लेश शमनार्थ त्रिकाल बोले ये त्रिपुटी में पराशक्ति का ज्ञान जो कहता है, समझ के अंतःकरण में धारण करता है और व्यवहार में लाता है तो उसके सब प्रकार के क्लेश शमन हो जाते हैं, सब प्रकार की सुख शांति प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ है कि उससे बुरे कर्म ही ना होंगे तो उसको बुरा फल ही ना मिलेगा। ऐसा नहीं कि केवल नर्मदा लहरी आप पाठ करते रहोगे, गायन करते रहोगे तो अपने आप घर में बैठे धन आता रहेगा। नहीं, गावे लखे ही रहे सुख शांति ताकि। तो द्रव्यार्थ यानी धन की पूर्ति के लिए, क्लेश शमनार्थ शारीरिक और मानसिक अथवा पारिवारिक संकट दूर करने के लिए इसके लक्ष्य को अपने अंतःकरण में धारण करे और तदनुसार अपना पुरुषार्थ में सेवा व्यवहार करे, सब प्रकार की सुख शांति मिल जाएगी। और ये लक्ष्य बतलाते हुए ये नर्मदा लहरी संपूर्ण।